अपनी जान देने वाले इन कार सेवकों की बात की तो उनसे एक विशेष धर्म के वोटर्स नाराज हो जाएंगे और इसीलिए भगवान राम के इस देश में भगवान राम के मंदिर के लिए अपनी जान देने वाले लोगों को भुला दिया। आपको याद होगा, हमने आपको कोलकाता के कोठारी बंधुओं की कहानी दिखाई थी जिन्होंने 1990 में अयोध्या में कार सेवा करते हुए पुलिस की गोलीबारी में अपनी जान दे दी। ये दोनों भाई भी राम लक्ष्मण की तरह ही थे और दोनों ने अपनी जान दे दी राम मंदिर के। तो आपको याद होगा, पिछले हफ्ते हम आपको इनके घर लेकर गए, लेकिन इन कोठारी बंधुओं के साथ अयोध्या के वासुदेव गुप्ता भी राम मंदिर के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वालों में से एक थे और उस दिन पुलिस की सबसे पहली गोली उन्हीं को लगी थी। 45 वर्ष के वासुदेव गुप्ता की अयोध्या में एक मिठाई और चाय की छोटी सी दुकान थी, लेकिन वर्ष 1990 में जब राम मंदिर के लिए कार सेवा शुरू हुई तब वासुदेव गुप्ता ने भी यह तय किया कि वो भगवान राम के मंदिर के लिए उस मुहिम में शामिल होंगे और अपनी जान भी दांव पर लगा देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो जान भी दे देंगे, जो उन्होंने दी। 30 अक्टूबर 1990 को उन्होंने स्थानीय कार सेवकों के साथ अयोध्या में होने वाली वार्षिक परिक्रमा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार सेवा करने के लिए वो भगवान राम की जन्मभूमि की तरफ पैदल निकल पड़े। उस दिन अयोध्या एक छावनी में बदली हुई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लेकिन जब कार सेवकों ने राम जन्मभूमि की ओर बढ़ना शुरू किया तो मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को इन कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए और इस कार्रवाई में सबसे पहली गोली अयोध्या के वासुदेव गुप्ता को लगी और कुल 3 गोलियां लगने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये तस्वीरें उसी समय की हैं जब वासुदेव गुप्ता का शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार को सौंपा गया था और उनके शव को आखिरी बार नमन करने के लिए वहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और उनके शव को लोगों ने फूलों से लाद दिया। लेकिन इसके बाद हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने वासुदेव गुप्ता को कट्टर हिंदू बताकर, सांप्रदायिक बताकर उनके बलिदान का हर रोज अपमान किया और उन्हें हमेशा के लिए भुला दिया। आज जब हमारी टीम अयोध्या में वासुदेव गुप्ता के घर पहुंची तो हमें पता चला कि उनका परिवार सिर्फ एक छोटे से कमरे के मकान में रहता है और ये मकान भी अब जर्जर हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद अब भी उनकी बेटी यही कहती है कि राम मंदिर के बनने से उनके पिता का बलिदान सार्थक हो गया और इसके बाद ये गरीबी और संघर्ष उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। आज हम अपनी इस विशेष रिपोर्ट के जरिए आप सबको वासुदेव गुप्ता के घर लेकर जाना चाहते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि जब देश